ईमानदार पुलिस और खुफिया चोर की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक शांत शहर रामनगर में लोग सुख शांति से रहते थे। शहर का मुख्य बाजार हमेशा लोगों से भरा रहता था। दिन भर व्यापार चलता और रात होते ही पूरे शहर शांत हो जाता। लेकिन कुछ महीने से शहर में एक ऐसे चोर का आतंक फैल गया था जिसने पुलिस की नींद उड़ा दी थी। यह चोर बेहद चालाक था। वह हर चोरी इतनी सफाई से करता, ना कोई उंगली के निशान मिलते और ना कोई गवाह। लोग उसे साया चोर कहने लगे थे क्योंकि वह अंधेरे में आता और बिना कोई निशान छोड़ गायब हो जाता। उसने कई बड़े व्यापारियों, ज्वेलर्स और अमीर लोगों के घरों में चोरी की थी। हर बार लाखों रुपये के गहने और नकदी गायब हो जाती, लेकिन पुलिस खाली हाथ रह जाती। शहर के लोग डरे हुए थे। रात होते ही हर कोई अपने दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर लेता। व्यापारियों ने निजी सुरक्षा गार्ड रखने शुरू कर दिए थे। इसी बीच जिले में नए पुलिस निरीक्षक अर्जुन सिंह की नियुक्ति हुई। अर्जुन सिंह अपनी ईमानदारी, अनुशासन और तेज के लिए पूरी प्रदेश में प्रसिद्ध था। उन्होंने पद संभालते ही सबसे पहले चोर की सभी पुराने मामलों की फाइल मंगवाई। कई घंटे तक फाइलें पढ़ने के बाद अर्जुन ने एक बात नोटिस की। हर चोरी से पहले इस इलाके में कोई ना कोई नया व्यक्ति कुछ दिनों तक दिखाई देता। कभी दूध वाला, कभी बिजली मिस्त्री, कभी कुरियर वाला और कभी सर्वे करने वाला कर्मचारी। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि चोर पहले भेष बदलकर इलाके की पूरी जानकारी इकट्ठा करता है, फिर सही समय देखकर चोरी करता। उधर शहर से दूर एक पुराने गोदाम में वही रहस्यमयी चोर बैठा था। उसका असली नाम विक्रम था। बचपन में गरीबी और गलत संगत ने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया था। समय के साथ वह ताले खोलने, सुरक्षा व्यवस्था समझने और भेष बदलने में माहिर हो गया। विक्रम कभी गरीब लोगों की नुकसान नहीं पहुंचाता। उसका निशाना हमेशा बड़े अमीर लोग होते थे। लेकिन कानून के अनुसार चोरी चोरी ही होती है। एक दिन विक्रम को खबर मिली कि शहर के सबसे बड़े हीरा व्यापारी महेश अग्रवाल के घर करोड़ रुपए के हीरे आने वाले हैं। उसने तुरंत उसे बंगले की निगरानी शुरू कर दी। अगले 5 दिनों तक वह अलग अलग भेष में वहां पहुंचता रहा। कभी दूध वाला बनकर, कभी गैस एजेंसी और कर्मचारी बनकर, कभी इंटरनेट कंपनी का तकनीशियन से बनकर उसने पूरे घर की जानकारी जुटा ली। उधर अर्जुन को भी गुप्त सूचना मिली कि व्यापारी का घर खतरे में हो सकता है। उन्होंने व्यापारी को सतर्क रहने की सलाह दी, लेकिन किसी को भी पुलिस की योजना की जानकारी नहीं थी। अर्जुन ने अपने विश्वसनीय पुलिसकर्मियों को सादे कपड़ों में बंगले के आसपास तैनात कर दिया। कुछ पुलिसकर्मी पुलिस पड़ोसी बनकर रहने लगे तो कुछ रात में गश्त करने लगे। चोरी वाली रात मौसम अचानक बदल गया। तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली कई बार चमकने लगी। रात के लगभग 2 बजे विक्रम काले कपड़े पहनकर बंगले के पीछे दीवार फांदकर अंदर पहुंचा। उसने जेब से छोटे छोटे औजार निकाले और कुछ ही मिनटों में सुरक्षा अलार्म बंद कर दिया। फिर वह चुपचाप तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गया। उधर अर्जुन अपने साथियों के साथ बंगले के बाहर हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। अचानक एक पुलिसकर्मी ने वायरलेस पर धीमी आवाज़ में कहा, सर, पिछली तरफ हलचल दिखाई दी है। अर्जुन ने जवाब दिया, सभी अपनी जगह पर रहे। जब तक वह तिजोरी नहीं खोलता कोई कार्रवाई नहीं करेगा। कमरे के अंदर विक्रम बड़ी तेजी से तिजोरी का लॉक खोल रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही मिनटों में भारी तिजोरी खुल गई। अंदर चमकते हीरे और सोने गहने रखे थे। जैसे ही उसने बैग के हीरे भरने शुरू किए, बाहर से किसी के कदमों की हल्की आवाज़ आई। विक्रम एकदम सतर्क हो गया। उसने टॉर्च बंद कर दी और कमरे के अंधेरे में बिल्कुल शांत खड़ा हो गया। उधर अर्जुन धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथ में टॉर्च थी और दूसरी हाथ में सर्विस पिस्टल। कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी कमरे में डाली, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। उन्हें लगा शायद चोर भाग चुका है, लेकिन तभी पीछे की खिड़की के पास हल्की सी आहट हुई। अर्जुन तुरंत पलटे। खिड़की खुली थी और बाहर बारिश में एक काली परछाई तेजी से भाग रही थी। रुको! अर्जुन जोर से चिल्लाया और उसके पीछे दौड़ पड़े। बारिश, अंधेरा और सुनसान सड़क। अब शुरू होने वाला था पुलिस और चोर के बीच ऐसा पीछा
तेज बारिश के बीच अर्जुन सिंह पूरी गति से उस काली परछाई के पीछे दौड़ रहे थे। सामने भाग रहा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रहस्यमय चोर विक्रम था। उसके हाथ में हीरो से भरा बैग था और चेहरे पे काला नकाब। विक्रम कभी एक गली में मुड़ता, कभी दीवार फांदता और कभी छतों पर चढ़ जाता। वह शहर के हर रास्ते से परिचित था। अर्जुन भी हार मानने वालों में से नहीं था। उन्होंने अपने वायरलेस पर कहा, सभी टीमें चौक, रेलवे रोड और नदी वाले पुल की घेराबंदी कर दे। चोर उसी दिशा में जा सकता है। कुछ मिनटों में पूरे इलाके में पुलिस की गाड़ियां पहुंच गई। सायरन की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जग गए और खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। विक्रम एक पुरानी इमारत की छत पर पहुंच गया। उसने पीछे देखा तो अर्जुन उससे कुछ ही दूरी पर थे। बचने के लिए उसने दूसरी छत पर छलांग लगा दी। छलांग सफल रही, लेकिन उसके हाथ से हीरो का बैग फिसल गया। बैग नीचे सड़क पर गिर पड़ा। अर्जुन ने तुरंत 2 पुलिसकर्मियों को बैग सुरक्षित करने का आदेश दिया और स्वयं विक्रम का पीछा जारी रखा। भागते भागते विक्रम एक बंद पड़ी फैक्ट्री में घुस गया। फैक्ट्री के अंदर चारों ओर अंधेरा था। टूटी हुई मशीनें, लोहे के बड़े बड़े ढेर और जंग लगी सीढ़ियाँ डरावना माहौल बना रही थी। अर्जुन सावधानी से आगे बढ़े। अचानक ऊपर से लोहे की एक रॉड नीचे गिरी। अर्जुन समय रहते पीछे हट गए। उन्हें समझ आ गया कि विक्रम उन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। तभी उन्हें एक कोने में जूतों के ताज़ा निशान दिखाई दिए। वे उन निशानों का पीछा करते हुए फैक्ट्री के पीछे हिस्से तक पहुँचे, लेकिन वहाँ केवल टूटी हुई दीवार थी। विक्रम दीवार फांदकर फिर से अंधेरे में गायब हो चुका था। हालांकि इस बार पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। फैक्ट्री के फर्श पर विक्रम का चमड़े का एक दस्ताना छूट गया था। अगली सुबह दस्ताना फोरेंसिक लैब भेजा गया। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आई। दस्ताने पर मिले सूक्ष्म रेशों और धूल के नमूनों से पता चला कि चोर अक्सर किसी पुराने गोदाम में आता जाता है, जहां लकड़ी और मशीनों का काम होता है। अर्जुन ने शहर के सभी पुराने गोदामों की सूची तैयार करवाई। कई दिनों तक गुप्त निगरानी की गई, लेकिन विक्रम बेहद सावधान था। वह अपना ठिकाना बार बार बदलता रहता था। उधर विक्रम भी समझ चुका था कि पुलिस पहले से कहीं अधिक करीब पहुंच चुकी है। उसने अपने साथी रघु से कहा, अब छोटी मोटी चोरी नहीं, एक आखिरी बड़ा काम करेंगे और फिर यह शहर छोड़ देंगे। रघु ने पूछा, निशाना कौन होगा? विक्रम ने शहर के केंद्रीय बैंक की ओर इशारा करते हुए कहा, रकम आने वाली है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके गिरोह का एक सदस्य पुलिस का गुप्त मुखबिर बन चुका था। मुखबिर ने अर्जुन को सारी योजना बता दी। अर्जुन ने तुरंत एक नई रणनीति बनाई। बैंक के अंदर और बाहर सादे कपड़े में पुलिसकर्मी तैनात किए गए।
नकदी रखने वाले कमरे में अतिरिक्त सुरक्षा लगाई गई और आसपास के इलाके में भी गुप्त निगरानी शुरू कर दी गई। त्योहार से एक रात पहले पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन बैंक के आसपास असामान्य शांति थी। रात के ठीक 12 बजे बैंक के पीछे की दीवार के पास कुछ साए दिखाई दिए। अर्जुन ने दूरबीन से देखा। उनमें सबसे आगे वही व्यक्ति था जिसकी चाल और हाव भाव से वो उसने पहचान चुके थे, विक्रम। उन्होंने धीरे से वायरलेस पर कहा, सभी तैयार रहे, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। विक्रम ने बैंक की सुरक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करना शुरू किया। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी होगी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार हर कदम पर पुलिस उसकी निगरानी कर रही है। रात गहराती जा रही थी और निर्णायक मुकाबले की घड़ी अब बस कुछ ही पल दूर थी। आधी रात का समय था। पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था। बैंक के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन सन्नाटे के पीछे पुलिस की एक बड़ी योजना छिपी थी। विक्रम अपने 3 साथियों के साथ बैंक की पिछली दीवार के पास पहुंचा। उसने अपने बैग से आधुनिक औजार निकाले और कुछ ही मिनटों में सुरक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया। फिर उसने ताले खोलने शुरू किए। उधर निरीक्षक अर्जुन सिंह पास की इमारतें से दूरबीन से हर गतिविधि पर नज़र रख रहे थे। उन्होंने वायरलेस पर धीरे से कहा, सभी टीमें तैयार रहे। जैसे ही चोर बैंक के अंदर पहुंचे, चारों तरफ से घेर लेना। कुछ ही देर में विक्रम और उसके साथी बैंक के अंदर पहुंच गए। उन्होंने नकदी रखने वाले कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही वो पैसे से भरा बैग उठाने लगे, अचानक पूरे बैंक की लाइट चली गई। चारों तरफ से पुलिसकर्मी बाहर आ गए। अर्जुन सिंह ने ऊंची आवाज़ से कहा, विक्रम, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, हथियार डाल दो। विक्रम कुछ पल के लिए चौंका, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने साथियों से कहा, भागो। तीनों अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। बैंक के अंदर अफरा तफरी मच गई। एक साथी को पुलिस ने तुरंत पकड़ लिया, दूसरा पीछे के दरवाजे की ओर भागा, लेकिन वहाँ पहले से तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। विक्रम तेजी से सीढ़ियाँ चढ़कर बैंक की छत पर पहुँच गया। अर्जुन भी उसके पीछे था। छत पर पहुंचकर विक्रम बोला, अर्जुन, तुम अच्छे पुलिस अधिकारी हो, लेकिन आज भी मुझे पकड़ नहीं पाओगे। इतना कहकर उसने दूसरी इमारत की ओर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन बारिश के कारण छत फिसलन भरी थी। उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। उसके साथ उसके हाथ से बैग दूर जा गिरा। अर्जुन तुरंत उसकी ओर दौड़े। विक्रम ने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन
अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच कुछ देर तक संघर्ष हुआ। आखिरकार अर्जुन ने उसे काबू कर लिया और हथकड़ी पहना दी। विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज पहली बार किसी ने मुझे मात दी है। अर्जुन शांत स्वर में बोले, अपराध चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून उससे एक कदम आगे होता है। अगले दिन पूरी शहर में यह खबर फैल गई कि वर्षों से पुलिस को चुनौती देने वाला रहस्यमयी चोर आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने चोरी के लाखों रुपए के गहने, हीरे और नकदी बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटा दिए। शहर के लोगों ने राहत की सांस ली। अदालत में मुकदमा चला। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर विक्रम और उसके साथियों को सज़ा सुनाई गई। सज़ा मिलने के बाद विक्रम ने अदालत में कहा, यदि मैंने अपनी बुद्धि और मेहनत सही रास्ते में लगाई होती तो आज अपराधी नहीं, एक सम्मानित इंसान होता। उसकी बात सुनकर अदालत में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। निरीक्षक अर्जुन सिंह ने कहा, जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका देती है, लेकिन उसके लिए सही रास्ता चुनना पड़ता है। समय बीतता गया। रामनगर फिर से शांत और सुरक्षित हो गया। लोग निडर होकर अपने जीवन जीने लगे। अर्जुन सिंह की ईमानदारी और बहादुरी की पूरे राज्य में सराहना होने लगी। इस घटना ने शहर के लोगों को एक महत्वपूर्ण सीख दी। अपराध कितना भी चतुर क्यों ना हो, सत्य, ईमानदारी और कानून की जीत अंत में निश्चित होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए हो तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिले। धन्यवाद।